नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हर बार की तरह मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे आते ही आप लोग तो समझ गए होंगे मैं क्या कहने जा रही हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मेरा इतना परिचय हो गया है कि आप लोग समझ जाते हैं मैं क्या कहने जा रही हूँ। एक छोटी सी कहानी है और उस कहानी का संदेश बहुत अच्छा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और बिना वक्त बर्बाद किए, वक्त सबका कीमती होता है, तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। एक साहूकार था, उसके पास एक घोड़ा था। उसका बहुत पुराना घोड़ा था, उसके जीवन में बहुत काम आया था और धीरे धीरे वो जीर्ण शीर्ण हो गया, बैठ गया, वो काम लायक नहीं रह गया। साहूकार को वो बहुत प्रिय था, बहुत महंगा घोड़ा था। फिर साहूकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो घोड़ा नहीं खड़ा हुआ। फिर साहूकार ने अपने आदमियों से कहा कि अब इसको गोली मार दो, ये मेरे काम का नहीं है, कोई इसको लेगा नहीं और ये मेरे काम का है नहीं, फिर क्या होगा, इसको गोली मार दो। आदमियों ने गोली मारने की तैयारी कर ली। ये बात एक बकरा सुन रहा था। उस बकरे को बड़ा दुख हुआ। बकरा घोड़े के पास गया और सारी बातें बता दिया कि ऐसे ऐसे गोली मारने की तैयारी हो रही है, तुम अपने आप को खड़े होने की कोशिश करो। घोड़े को भी ये बात समझ में आई कि मैं उनके काम का नहीं रहूँगा तो मुझे क्यों रखेंगे। घोड़ा बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के बाद तो फिर घोड़ा खड़ा हो गया। ये देखकर साहूकार को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसका प्रिय घोड़ा और बहुत महंगा घोड़ा था। तो साहूकार ने इस खुशी में अपने आदमियों को कहा कि आज दावत रखो और बकरे की दावत दो। आदमी लोग तैयार हो गए बकरे की दावत देने के लिए। वही बकरा जो घोड़े को बचाया था, घोड़े को खड़ा किया, घोड़े की जान बचाई, उसी की बलि हो गई, उसी को दावत में निपटा दिया। तो कहते हैं कि कभी कभी किसी की मुसीबत में फालतू टांग नहीं अड़ाना चाहिए, वो मुसीबत अपने गले आके पड़ जाती है। और जब तक कि आदमी अपनी परेशानियों में आपको बुलाए ना, जाइए मत, क्योंकि बेवजह घुसने से परेशानी अपने ऊपर आ जाती है। तो मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मैं फिर एक कहानी लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी और आप देखते ही समझ जाएंगे मैं कुछ सुनाने वाली हूँ। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।